एक मरतबा अल्लामा शेख अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हैं। देखो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से अपने मुरीदीन को डाकुओं से बचाते हैं। कहा कि हम गौसे आजम की बारगाह में बैठे हैं, गौसे आजम वाजो नसीहत फरमा रहे हैं, ऐ लोगो अल्लाह की मान करके चलो। कहा हम ये बात सारी सुन ही रहे थे, अचानक गौसे आजम ने चप्पलें पहनी है जिन्हें खड़ाओं कहते हैं। कहा गौसे आजम ने चप्पल पहनी, आपने दोनों पैरों में चप्पल डाली, अचानक आपके ऊपर जलाल आ गया, आप गुस्से में आ गए। आपके मुरीदीन कहते हम देख रहे हैं कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया है, आपने खड़ाओ पहनी है और आपने जोरदार आवाज में कहा था दूर हट जाओ। जब आपने इतनी आवाज दी, कहा कि हम में किसी को बोलने की जुर्रत नहीं थी, बस हम ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर गौसे आजम इतने जलाल में कैसे आ गए? अभी तक तो आप जमाल में थे, मुरीदीन को वाजो नसीहत फरमा रहे हैं, मगर अब इतना जलाल क्यों है? और गौसे आजम ने अपनी चप्पल ली और एक दूर जगह पर फेंक दी। हजरत अब्दुल खालिक फरमाते हम खामोश रहे, फिर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वाजो नसीहत फरमा रहे हैं, आपने फिर खड़ाओ ली और दूर जगह पर फेंक दी और आप गरजदार आवाज में बोले दूर हट जा। कहा यह सारा माजरा अपने अपनी निगाहों से देखा, मगर किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि गौसे आजम से पूछ लेता कि यह सारा माजरा किस लिए हुआ था, ये सारी बातें किस लिए हुई हैं। कहते हम लोग खामोशी से उठ करके चले गए। फिर 3 दिन के बाद एक काफिला बगदाद में आया जो कि दूसरे रास्ते से आ रहा था। जब बगदाद वाले यहाँ पहुंचे तो गौसे आजम की बारगाह में सलाम पेश किया, गौसे आजम को नजराना पेश करने लगे और कहा कि जब हम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारे काफिले को डाकुओं ने कैद कर लिया था, डाकुओं ने हमें बंदी बनाने की कोशिश की। कहा तब हमने अपने शेख को याद किया, तब हमने गौसे आजम को याद किया, तब हमने अब्दुल कादिर को याद किया। कहते हैं जैसे ही हमने याद किया, अब अचानक आसमान से खड़ाओं आ रही हैं और जो बादशाह, जो उनका सरदार था, जो कि डाकुओं का रहबर था, उन्हें बताने वाला था, कहा कि उसकी गर्दन पे आकर के लगी, वो ढेर हो गया। फिर एक दूसरा बादशाह था उनका डाकुओं का, कहा उन पे भी खड़ाओं चप्पल आकर के लगी, वो भी मर गया। कहा ये सारा माजरा हम देख रहे थे। फिर जो डाकू थे उन्होंने कहा तुमने अपने पीरो मुर्शिद को बुलाया है, उन्हीं ने तुम्हारी मदद की है, अब जाओ हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये मुरीदीन जब बगदाद पहुंचे तो ये आपको नजराना पेश करने लगे, आपकी बारगाह में सोना पेश करने लगे और वो खड़ाओं भी पेश की थी। कहा ये कि उन डाकुओं ने हमें ये खड़ाओं दी थी कि गौसे आजम की बारगाह में दे देना जाकर के, इसलिए कि हमारे दोनों बादशाह जो डाकुओं के सरदार थे वो मर गए हैं, वो गरक हो गए, वो फना हो गए, इसलिए कि गौसे आजम ने जो बगदाद से चप्पल का बार किया था जालिम पर, उसका असर ऐसा था कि वो मर गए। अल्लाहु अकबर। अब हजरत अब्दुल खालिक समझ गए कि गौसे आजम को जलाल क्यों आया था, तकरीर के दरमियान आपने इतना जलाल क्यों किया था, ये सारा मैटर आपके सामने जाहिर हो गया। तो ये गौसे आजम है कि जिन्हें पुकारा जाए तो मदद करते हैं, ये गौसे आजम है जो बेसहारों का सहारा बनते हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मकाम मर्तबा ही बढ़ा दिया है।